कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम मधुरे मधुरे नाम हरे राम मधुरे मधुरे राम हरे कृष्णा मधुरे मधुरे नाम हरे कृष्णा मधुरे मधुरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम पतित पावन सीताराम हरे कृष्णा हरे राम पतित पावन सीताराम मधुरे मधुरे राम रघुनंदन मधुरे मधुरे राम जय रघुनंदन जय घनश्याम मधुरे मधुरे राम सीताराम जय सीताराम मधुरे मधुरे राम जय रघुनंदन जय घनश्याम श्री रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राधे। राम रामेति रमेति रमे राम मनोरमे शेषनाम तातुल्यम राम नाम वरानने। परमात्मा के चरणों में कोट कोट नमन करते हैं। जो परमात्मा की भगवान श्री राम की कथाएं सुनते हैं उनके घर में सुख समृद्धि आती है, शांति आती है, सुमित आती है। और जहां सुमित तहां संपत्ति नाना, तहां कुमित तहां विपत्ति ने जाना। परमात्मा मंगल ही मंगल करते हैं। मुनि सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन अब क्या सुनना चाहते हैं? राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव जिन भगवान ने हमारे पूर्वजों की, हमारे वंशजों की पग पग पर रक्षा की, भगवान श्री कृष्ण के पावन चरित्र में सुनना चाहता हूं कि राजन आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो परमात्मा की कथाओं को इतनी श्रद्धा से सुन रहे हैं, धन्य हैं। और भगवान कृष्ण की कथाओं को सुनने वाले कलिकाल कलयुग में परमात्मा के समान हो जाते हैं। वासुदेव कथा प्रसन्न पुनात पुनात ही वक्ताराम प्रचोकलम श्रोतम सलिलिम यथा। शास्त्र कहते हैं जो कलिकाल कलयुग में परमात्मा की कथाओं को सुनते हैं, सुनाते हैं, सुनवाते हैं, वो तीनों ही परमात्मा के समान हो जाते हैं। सूरसेन मथुरा नगरी के राजा उग्रसेन जी महाराज, उनके भाई का नाम देवक, देवक की बेटी थी देवकी। उग्रसेन जी महाराज के पुत्र का नाम था कंस। धीरे धीरे कन्या बड़ी होने लगी। विस्तार से तो कल कहेंगे क्योंकि भगवान आ रहे हैं और हमारी भी नजर कथा पे कम, इन डिब्बों पर ज्यादा है। हाँ, 1:30 बजे से हम आकर बैठे ना, इसलिए अब किस पर करेंगे परमात्मा कृपा, ये तो है ना, थोड़ी देर के बाद ही पता लगेगा। जब देवकी शादी के योग हुई तो देवक ने कहा कंस से, बेटा तुम मेरे भाई के बेटा हैं और मेरे भाई की समान हैं, आपकी बहन शादी के योग है, कोई अच्छा सा घर वर देकर अपनी बहन के पीले हाथ कर दो। कंस ने कहा, काका जी मेरी बहन प्राणों से प्यारी है और मेरी इच्छा है मैं अपनी बहन का विवाह वसुदेव जी महाराज के साथ करूं, जो मेरे मित्र हैं। धन में तो थोड़े से कमजोर हैं, धनवान तो ज्यादा नहीं हैं, पर सत्यवादी हैं, अच्छे लोग हैं, समाज में उनकी मान प्रतिष्ठा है, सभी उनका आदर सत्कार करते हैं। मैं अपनी बहन का विवाह करूंगा वसुदेव जी महाराज के साथ, कि कोई बात नहीं, जो आपको अच्छा लगे। वसुदेव जी महाराज के पास कंस पहुंचे और कहा, मित्र अब तक तो हमारी और तुम्हारी मित्रता थी, इस मित्रता को अब हम रिश्ते में बदलना चाहते हैं। मेरी सर्वगुण संपन्न बहन है देवकी, मैं उनका विवाह आपके साथ करना चाहता हूं। कंस ने मना किया, वसुदेव जी ने 2-4 बार मना किया, पर शादी के लिए ऊपर से ही मना करते हैं जी, अंदर से कोई नहीं करता। राधे 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 राधे। और हमारे ब्रजवासी जितने भी बैठे ना है, सब ये मत जानिए वैसे ही घूम रहे हैं, 2-2 3-3 बच्चों के पापा बने बैठे हैं। हाँ, पूरन कहाँ है? एक सेवादार है हमारे, पूरन किधर गया? न्यू करो गुरुजी जल्दी कथा कर लो, कहीं ऐसा ना हो बीच में तो जानो पड़ जाए, बच्चा होने वाला है।
तो वसुदेव जी महाराज ने हाँ कर ली कि आप बारात लेकर आए ब्रजवासियों को लेकर। मेरे वसुदेव जी महाराज कंस के द्वार पर पहुंचे, भव्य स्वागत कंस ने किया। 6 महीने बारात रुकी। कितने दिन? 6 महीने। और आजकल कितने दिन रुकती है? इंटरनेट पे ही सब कुछ हो जाता है जी। राधे राधे। हाँ, बारात की जरूरत ही नहीं होती है, या आशीर्वाद लेने ही आते हैं, या तो कोर्ट में हो जाता है या इंटरनेट पे ही सब कुछ हो जाता है। वसुदेव जी महाराज ने कहा कंस 6 माह व्यतीत हो गए हैं, अब हमें अपना काम भी देखना है, गौ माताओं की सेवा भी करनी है। गोपालक थे, गौ माताओं की सेवा करते थे। 9 लाख गौ थी बाबा नंद के यहाँ और वसुदेव जी महाराज के यहाँ। सुई से लेकर घर में जो जो वस्तु काम में आती हैं दहेज के रूप में सब कुछ दिया। 1600 सेवकाएं दी, हाथी घोड़े समस्त प्रकार की वस्तुएं, अन्नदान से लेकर स्वर्णदान समस्त दहेज के रूप में कंस ने अपनी बहन के विवाह में दिल खोलकर दान किया और कहा जीजा जी मेरी बहन प्राणों से प्यारी, मेरी इच्छा है मैं बहन को विदा करके घर तक स्वयं आऊं, कि आप भी चलो 2-4-10 दिन वहां रहना, बड़ा आनंद आएगा। रथ में बहन को बैठार कर, जीजा वसुदेव को बैठार कर जैसे ही मथुरा से गोकुल की ओर चले, घनघोर वन था, रास्ते में जंगल था, आकाशवाणी हुई अरे कंस अपनी बहन के विवाह में बड़ा गुमान कर रहा है, बड़ा फूला फूला गर्व कर रहा है, इसी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। है ये आवाज कहां से आई? मैं सत्य नहीं मानू, अगर दूसरी बार आवाज आए तो सत्य मानू। दूसरी बार फिर आकाशवाणी हुई अरे कंस इसी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। इतनी बात सुनते ही रथ से कूद पड़ा, तलवार निकालकर देवकी के केसों को पकड़कर नीचे खींच लिया कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी। जब देवकी नहीं रहेगी तो मेरा काल उत्पन्न कहां से होगा? मारने को तैयार हो गए। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, कंस आपकी बहन है, पहली बार की हाथों की मेहंदी, मांग का सिंदूर, पांवों का महावर नहीं छूटा है, आप बहुत बड़ा अन्याय अधर्म अत्याचार कर रहे हैं। नारी पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए, स्त्री पर कभी भी हाथ नहीं उठाना चाहिए, इससे यश कीर्ति लक्ष्मी चली जाएंगी। वसुदेव जी आपने नहीं सुना? मैंने सुना है। अपनी बहन को घर ले जाओ कि एक शर्त पर छोड़ सकता हूं कि तुम और देवकी मेरे जेलों में बंद रहे और जो संतान उत्पन्न हो उसे हमें दें। वसुदेव जी ने सोचा कि अग्नि के सामने मैंने पत्नी स्वीकार किया है, हर सुख में हर दुख में साथ निभाने का मैंने वायदा किया है, अगर मैं इस स्थिति में इसे छोड़कर चला जाऊं तो कौन कलयुग में पति पत्नियों के रिश्तों को मानेगा। चाहे मैंने अभी इसके हाथ से एक गिलास पानी तक नहीं पिया, एक भी दिन इसके हाथ का अभी तक खाना नहीं खाया, परंतु जन्म जन्मांतरों के लिए, पूरे जीवन के लिए साथ जीना, साथ मरने का मैंने वायदा किया है। राधे राधे। शास्त्र कहते हैं ये होता है विवाह के लक्षण, विवाह की शपथ। शास्त्र कहते हैं वृद्ध रोग वश जड़ धनहीना, वृद्ध रोग वश जड़ धनहीना, अंध पत्र क्रोधी अति दीना, ऐसे पत कर किए अपमाना, नार पाए यमपुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मनि पति पद प्रेमा। पति चाहे अंधा हो, लंगड़ा हो, क्रोधी हो, शराबी हो, कैसा भी हो, नारी को उसके अनुकूल होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे कर्मों के अधीन मिलते हैं। और पति का भी फर्ज बनता है, पति का भी धर्म बनता है। जब शादी होती है ना, पंडित जी महाराज वचन दिलवाते हैं, जैसे मौसम आए वैसे ही कपड़े दिलाने हैं, जो भी चीज खरीदनी है, जो भी बेचनी है, पत्नी को पहले पूछना है। 4 सखियों के साथ, सहेलियों के साथ बैठी है, चाहे कितनी भी गलती कर दे, वहां को उसके सबके सामने कुछ नहीं कहना है। घर में आके चाहे कुछ भी कहो, चाहे फिर तो घर में अंदर आके कोई किसी की ठुकाई करे, फिर हाँ अंदर तो सब चलेगा, पर बाहर किसी के सामने कुछ नहीं कहना है। तो ये हमारा धर्म कहता है। आपत्ति विपत्ति आ सकती है, पति पर भी आ सकती है, पत्नी पर भी आ सकती है। ये हमारे जीवन की गाड़ी के 2 पहिए हैं, पति पत्नी।
हर सुख में, हर दुख में, हर कष्ट में। मैंने तो देखा है आजकल जब शादी होती है ना, लड़के की नौकरी लगी हुई है, 40,000 50,000 कमाता है, कारणवश 3 4 6 महीने भी अगर नौकरी छूट जाए उसी पर तलाक हो जाता है जी। राधे राधे। उसी पर तलाक, कमाता ही नहीं है। गुरुजी क्या बताऊं, 4 महीने से नौकरी नहीं है, उसकी जॉब नहीं है। ऐसा नहीं, ये जीवन है, इसमें खुशी भी मिलती है, दुख भी मिलता है, सुख भी मिलता है, धन भी आता है, जाता भी है, परंतु कभी हमें घबराना नहीं चाहिए। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपत्ति काल परखिए चारी। पत्नी कैसी है, पति कैसे हैं, अपना कौन है, कितना हमारे पास धैर्य है, इन सब की पहचान होती है। आपत्ति में, विपत्ति में, कष्ट में, बनी बनी में तो सब अपने होते हैं। अपना कौन है इसकी पहचान होती है कब? पार्टियों में, कष्टों में, दुखों में। तो वसुदेव जी महाराज ने सोचा मैंने पत्नी स्वीकार किया है, अग्नि के सामने हर सुख में दुख में साथ निभाने का मैंने वायदा किया है। वसुदेव जी महाराज जेलों में चले गए। हाँ, थोड़े थोड़े आगे भी आते जाएं। वैसे तो बहुत बड़ा पांडाल है, पर भवन है, पर क्या करें, मेरे कान्हा सबको बुला बुला कर ला रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा आगे हो जाइए। और विशेष सूचना मैं बता दूंगा, आपको दे दूं, आज हमारे कन्हैया जी आ रहे हैं और इन्हें चोरी का बड़ा शौक है। तो अपने पर्सों को, अपनी चेन, हमारी गारंटी नहीं, हमारी जो मंदिर की जो सोसाइटी है उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अपने सामान की अपने आप रक्षा करें। आज से चोरी चालू हो जाती है जी हमारी कथा में। राधे राधे। क्योंकि माखन चोर आ रहे हैं, चित चोर आ रहे हैं। और 2-4 पर्स तो आज ही खोएंगे, फिर शिकायत करेंगे जी हमारा पर्स खो गया, हमारा पर्स खो गया। हमसे कोई मत कहना। राधे राधे। पीछे से भी राधे राधे। राधे राधे माता जी। बोली बांके बिहारी लाल की जय और जय जय श्री राधे। एहसास टीवी के कार्यक्रम को आगे देखने के लिए आप लॉग ऑन करें www.ehsastv.com पर। वीडियोकॉन D2H के लिए 484 नंबर पर देख सकते हैं, सिटी पे 88 नंबर पर, हैथवे पे 827 नंबर पर, डेन पे 863 नंबर पर और फास्टवे के 415 नंबर पर अब आप अपना एहसास टीवी चैनल देख सकते हैं।